हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और करंट सिचुएशन में आपको क्या कुछ मार्गदर्शन ईश्वर दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, जिन्हें भी आप मानते हैं उनको इन्वोक करें, आवाहन करें, ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हैं, बट आप एनर्जीज़ को के साथ अपना जो है कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी को जो है जाने दें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान श्री माता शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज है करंट में हमारे व्यूअर्स की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, किंग ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द मून, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, डेविल। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। मून के नीचे डेथ का कार्ड है। एस ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड के नीचे आया है एस ऑफ कप। एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, आपको कहीं ना कहीं फेदर्स दिख रहे हैं, आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही है, आपको रेपिटेड नंबर दिख रहे हैं। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा महसूस करते हैं, कुछ घटनाएं जैसे ऐसी आपको महसूस होती हैं कि जैसे ये वाला वाक़या मेरे साथ पहले हो चुका है, ये चीज़ें मेरे साथ पहले घट चुकी हैं। आपके साथ इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। 6 ऑफ पेंडिकल्स एंड बॉटम डेक में आया है टेम्परेंस। तो मुझे यहाँ पे हाईली एनर्जी आप लोगों की आ रही है। आपके साथ ना कुछ चीज़ें कुछ इस प्रकार होती हैं कि आप जैसे बैठे हैं और आपको ये फील होगा कि जैसे ये चीज़ें मेरे साथ पहले भी घट चुकी हैं, ये चीज़ें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं, है ना? ये घटनाक्रम मेरे साथ पहले हो चुका, मैं ऐसे ही बैठा था, मैं ऐसे ही बैठी थी, ये लोग मेरे आसपास ऐसे ही थे। कुछ इस तरीके की आपके साथ जो है एनर्जीज जुड़ने की कोशिश करती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे हाईली आ रही है, ठीक है? मुझे कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन दिख रहा है, आप बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, सेलिब्रेशन मोड में हैं, ठीक है? बट यहाँ पे डेविल की नज़र आप पर अभी भी है। डेविल की नज़र आप पर है। डेविल जैसे इस समय में पावरलेस हो चुका है या हो चुकी है, जो भी एनर्जी है डेविल की, वो पावरलेस इस समय अपने आप को महसूस कर रही है। अपने आप को ये महसूस कर रही है कि अब हम नया कुछ क्या करें, हमने तो सब कुछ कर लिया। इस तरीके के जो हैं डेविल्स के एनर्जीज़ हैं। दिस सिग्निफाइज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ए टाइम टू चेंज एंड न्यू बिगिनिंग, नॉट एक्चुअल डेथ। This change can be difficult, unexpected, sudden, or even traumatic, but it will bring with it a new beginning of life. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने जो ये इसके ऊपर आया, इसको क्लैरिफाई कर रहा है मून को, तो आपके जीवन में तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की कुछ बाधाएं थी, तो उनसे आप निजात पा रहे हैं। उनसे आप जो हैं आप देखेंगे वो चीज़ें अब आपके जीवन से हट रही हैं, वो आपके जीवन से ख़त्म हो रही हैं, ठीक है? आपके जीवन से वो सारी चीज़ें जा रही थी। मुझे जो पास्ट की एनर्जी आपकी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके राहु भी नेगेटिव प्रभाव आपको दे रहे थे और शनि की भी आपके ऊपर, जैसे मैं बहुत बारी बताती हूँ, साढ़े साती, कोई ढैया, वक्र दृष्टि, कुछ ना कुछ आपके ऊपर था। तो ये दोनों ही प्लैनेट का इफेक्ट था। राहु भी खराब है और शनि की भी गलत दृष्टि थी। तो
उसके चलते जो है जब भी हमारे बर्थ चार्ट में आप देखेंगे शनि डिस्टर्ब होता है या राहु डिस्टर्ब होता है, ये दोनों प्लैनेट अगर डिस्टर्ब है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है मून भी डिस्टर्ब होगा। और जब मून डिस्टर्ब है, जब आपका मन ही स्थिर नहीं है, आपको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं है, सूर्य भी डिस्टर्ब होगा और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली आपका जुपिटर भी खराब है, क्योंकि ज्ञान की कमी है, ज्ञान के कारण ही ये सारे सिनेरियो बन रहे हैं, है ना। वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब है, भले ही वीनस अच्छा हो, शुक्र अच्छा हो, पैसा हो तो पैसा किसी काम का नहीं रहता, ठीक है। तो इस तरीके की सीन एंड सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं कि वीनस को छोड़ करके सारे ही जैसे प्लैनेट आपके कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में दे रहे थे। हो सकता है पैसा बहुत हो पर शांति नहीं थी मन में आपके बहुत दुविधाएं थी, तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन से अब जा रही हैं। ये एनर्जी मुझे हाईली आपके लिए पिक हो रही है, ठीक है। While you are finding difficult to let go, once you do, new energy will come into your life to give you a new brighter beginning. देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने ना एक न्यू बिगनिंग, जैसे आपने नेगेटिविटी को अपने जीवन से लेट गो किया है, आपने नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन से जाने दिया है और ये बहुत आसान तो नहीं था। ईश्वर से आपने शक्तियाँ मांगी, आप कुछ ना कुछ मंत्रा चैंटिंग, कुछ परमात्मा का नाम, मेडिटेशन, ध्यान आप ज़रूर से करते हो शांतिपूर्वक बैठ के। और ये इस कदर हो सकता है कि आप किसी को बताना दिखाना पसंद नहीं करते कि मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि जो लोग बताते हैं दिखाते हैं वो कुछ भी नहीं होते। और जो लोग छुप करके सारी चीज़ें करते हैं, मतलब किसी को ये दिखाना पसंद भी नहीं करते कि मैं भगवान का नाम भी लेता हूँ, तो ऐसे जो लोग होते हैं परमात्मा के बहुत सच्चे भक्त होते हैं। अगर आपको कोई ये गले बनता है बहुत बड़ा भगत, तो आप ऐसे कह रहे तो मैं तुम्हें किसने बोल दिया मैं भगत हूँ, भाई हम तो बहुत बड़े पाखंडी ढोंगी हैं, इस तरीके से, ठीक है। मतलब आप अपनी भक्ति का अगर दिखावा नहीं करते तो आप राइट पाथ पर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। आप परमात्मा से जस्टिस की मांग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, कुछ विशेज़ हैं, आपके सपने हैं, वो यहाँ पे मुझे भविष्य में पूरे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें आपसे छीनी गई हैं वो सारी चीज़ें ईश्वर कह रहे हैं आपको लौटा दी जाएंगी, ठीक है, लौटा दी जाएंगी आपको, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि टेम्परेंस की भी एनर्जी है, टेम्परेंस होता है बैलेंस का कार्ड। यू हैव फाउंड योर इनर पीस एंड हैव ए गुड perspective on things. It is a sign that the relationship in your life are harmonious. यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस समय ना आप बहुत बैलेंस हो चुके हैं, आपकी ऊर्जाएं बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। अब है ना आप ये महसूस करते हैं अरे यार मैं तो ऐसे ही फिजूल में ही लोगों से लड़ रहा था, मैं तो फिजूल में ही लोगों से लड़ रही थी, आप ऐसा महसूस करेंगे। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, जैसे आपका जो अहंकार है उस पर चोट पड़ रही है, आपके अहंकार को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, ये इस प्रकार इतने माइनर लेवल पर हमारी रगों में छुपा हुआ बैठा होता है, पता ही नहीं होता हम अहंकार है। मतलब अहंकार अपने मुंह से हमेशा ये बोलेगा कि मेरे में तो अहंकार है ही नहीं, है ना। बट अहंकार कहाँ छुप के बैठ जाए कुछ नहीं पता। तो हमेशा अगर आपकी कोई तारीफ़ें भी करता है ना कि आप ये हो, आप तो जी ये हो, हाथ जोड़ लो उसके सामने, क्या पता आपको किस तरीके से माया कहाँ फंसा देगी, ठीक है। मतलब अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है ना तो आप पता नहीं उसके काबिल हैं नहीं है, भगवान जाने। लेकिन जो इंसान तारीफ़ कर रहा है सच्चे दिल से कर रहा है, एक तो चालाक लोग होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही, अगर कोई बहुत अच्छाई से शराफत से कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो वो इंसान खुद तारीफ़ के लायक है जो आपकी तारीफ़ कर रहा है। अपने आप में किसी प्रकार के घमंड में नहीं आ जाएं आप, ठीक है। जो दूसरों की तारीफ़ करते हैं वही पुण्य सच्ची या पवित्र आत्माएं होती हैं, अपने आप में घमंड में नहीं आए कि मैं कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्ड मैं साईं बाबा से ले लेती हूँ, साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ज़रूरतमंदों की सहायता आपने करनी है भाई, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। जो भी आपको लगे, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी है ना, इंसान जो भी लगे आपको कि मुझे इनको हेल्प करनी चाहिए, आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अपने मन में हमेशा सेवा और परोपकार का भाव रखें, यही आपकी आत्मा को उत्तम दर्जे तक, देखिए ये कलयुग चल रहा है यहाँ पर है ना, ये सेवा परोपकार प्योरिटी डिग्निटी है ना, ये लोगों को ना जैसे फ्रॉड लगती हैं चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें किसी में रह नहीं गई एक्चुअली।
ये इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ही हैं जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वरना 99% या फिर मैं बोलूँ 90% लोग बहुत गंदे और नीच हो चुके हैं। 10% लोग ही ऐसे हैं जिनकी वजह से ये धरती चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है। क्योंकि जिस दिन सब कुछ सब कुछ नाश हो गया ना, बस कलयुग का एंड है उस दिन। तो कहीं कहीं धर्म बचा हुआ है, तभी ईश्वर जो है अपने भक्तों की सहायता के लिए कैसे ना कैसे ज़रूर आते हैं। तो और दिखावा नहीं करे किसी प्रकार का। आप जीव जंतु पशु पक्षियों की अगर मदद करते हैं बहुत पोलाइट काइंड मैनर में, देखो मैं ये करता हूँ, देखो मैंने ये मंदिर में दान कर दिया, देखो जी मैं ये फलाना ढमकाना, ऐसे बदतमीज जाहिल और जो इमेच्योर लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं। सही जो इंसान होगा वो कभी भी दिखावा नहीं करेगा, पखंड नहीं करेगा। उसने अगर किसी की हेल्प भी करनी है तो वो गाएगा नहीं किसी के सामने, वो इस तरीके से कर देगा कि मैं जानूँ मेरा भगवान जाने। मुझे अपने और अपने ईश्वर के अलावा तीसरे बंदे को पता ही नहीं लगने देना। इस तरीके से आप जो है हेल्प करें। अगर आप दिखावा ये चालाकियाँ करते हैं कि मेरा नाम होगा, तो वो आप मिट्टी में मिला दे रहे हैं उस काम को। क्योंकि वहाँ पर आपने एक एनर्जी क्रिएट कर ली वाहवाही की, अहंकार की, ईगो की, वो परमात्मा नहीं चाहते। ठीक है, 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके पास लौट करके आएंगे। 3 मंत्र है भगवान के, अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छे शब्द और अच्छे कर्मों को करें, यही चीज़ें आपके पास लौट करके आएंगी। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, सोचते हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं ही जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही पूरी दुनिया को चला रही हूँ। ऐसा नहीं होता। आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना, कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी के लिए जो भी सोच रहे हैं, वो आपके पास हज़ारों गुना मल्टीप्लाई होकर के आता है। तो लोगों के साथ हमेशा वही काम करना जो आप खुद सह सको, क्योंकि चीज़ें आपने तो 10% किया, वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर के आप, तो चीज़ें जो हैं 1000 टाइम मल्टीप्लाई होकर के आती हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है इन चीज़ों का, नहीं दोगे तो फिर फंस जाओगे, है ना। धारणा ना बनाए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखे। किसी भी प्रकार की कोई भी परमानेंट थॉट नहीं बना ले कि ऐसा ही ऐसा होगा। देखिए कई बारी हम क्या होते हैं, हम बहुत गलत धारणाओं से बंध जाते हैं। एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने कहीं पे पढ़ी थी ये। अ, एक बार एक गुरुजी महाराज होते हैं, उसके चेले चपटे होते हैं, तो वो कोई मंत्र साधना कर रहे होते हैं, कहीं पे कोई जाप तप कर रहे होते हैं। तभी क्या आता है, वहाँ पर एक बिल्ली आती है और वो बिल्ली बुरा हाल मचा देती है वहाँ पे। अ, उदंडता मचाती है पूरी, यहाँ से उठ वहाँ से फेंक, मतलब बहुत उनके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रही थी और उछल कूद मचा रही थी, कभी किसी के गोद में, मतलब माइंड डिस्टर्ब कर रही थी उन लोगों का। तो जो गुरुजी के चेले चपटे थे उन्होंने क्या किया, उस बिल्ली को उठा करके खूंटे से बांध दिया। उस बिल्ली को उठाकर खूंटे से बांध दिया। सेम प्रोसेस होता, बिल्ली आती परेशान करती, जो उसके चेले चपटे थे गुरुजी महाराज के, वो उसको उठाते और खूंटे से बांध देते। समय ऐसे ही महीनों, है ना, सालों बीतते चले गए, बीतते चले गए। फिर क्या हुआ, एक दिन जो है जो हमारे गुरुजी महाराज थे वो अपना चोला छोड़ के चले गए, और जब तक वो जो चेले चपटे थे वो भी बदलने लग गए, कुछ चले गए पढ़ाई पूरी करके, कुछ नए आ गए। तो क्या हुआ, एक धारणा बन गई लोगों की, और उस समय वो बिल्ली भी मर गई थी। तो क्या हुआ, तुरंत नई बिल्ली आई, तुरंत नई बिल्ली आई कि अब बिल्ली बांधो, जैसे बिल्ली बांधने की एक धारणा बना ली लोगों ने कि बिल्ली बांधो। सारा काम तैयार है, जो गुरुजी थे अपने प्रवचन देने को तैयार थे, चेले चपटे आए वो ज्ञान लेने को तैयार थे, लेकिन नहीं नहीं अभी नहीं, अरे बिल्ली तो रही गई, बिल्ली को भी बांधो। तो पहले जो बिल्ली बंधी थी वो इस कारण से बंधी थी कि वो परेशान कर रही थी, है, बिना सोचे समझे ही हम ऐसा बहुत कुछ अपने लाइफ में कर रहे हैं जो समझ ही नहीं है क्यों कर रहे हैं। भेड़ चाल में लोग भागे हुए हैं एक दूसरे के पीछे, वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, यूं नहीं पता क्यों करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो फिर बिल्ली आप फिजूल में बांध रहे हैं और बिल्ली को आपको खुला छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसी गलत धारणाओं से अपने मन को मुक्त कीजिए। किसी भी प्रकार का कुछ भी मन में
बिठा देखिए, अगर आप परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं, आप दूसरों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं ना, तो बस इससे पवित्र कुछ भी नहीं है। आप दो लोग जब ऊंचे उड़ते हैं तो आप खुश होते हैं कि हाँ वाह भाई, कमाल है यार, इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, कुछ कर रही है। और अगर आपके भीतर ईर्ष्या है, द्वेष है, आपके भीतर जलन है, फूके रहते हैं लोगों से, तो फिर आप किसी भी काम के इंसान नहीं हैं। किसी भी काम के नहीं। आप कार्मिक डेप्थ अपने बना रहे हैं, वो अटैक आप पर करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो इन चीज़ों से बहुत समझदार होने की ज़रूरत है। माइनर लेवल पर रीडिंग जाती है ये। ठीक है। कृपा अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजनाओं को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार करें। आपके साथ जो भी आज हो रहा है ना, सब कुछ परमात्मा की वजह से हो रहा है, कृपा से हो रहा है। तो उनको एक्सेप्ट करें। उन पे ज़बरदस्ती किसी तरीके का ये ना सोचे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे कंट्रोल में ये क्यों नहीं रह रहा है, ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं रह रही है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपके कार्मिक है, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है। कुछ कार्ड मैं और ले लेती हूँ शिवा ओरेकल से। हमारे भोले बाबा सनातन डेक से क्या हमारे प्रभु मार्गदर्शन देंगे। सिद्धिदात्री, योर मैनिफेस्टेशन विल बिकम ए रियलिटी, एक्सपेक्ट मिरेकल। जो भी आप चीज़ें चाह रहे थे, जो मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, वो बहुत नज़दीक है पूरी होने के, ईश्वर ये कह रहे हैं। ठीक है। ब्लेसिंग्स टू डेवलप सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज इन लाइफ। इस समय में आप जो भी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं ना, उस पर सीधी परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। आप उस स्ट्रैटेजीज के साथ अपने काम को अंजाम दोगे, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। सुरेश्वर, योर प्रेयर आर बीइंग हियर्ड विद एफर्मेटिवली। देखिए, यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपने सकारात्मक होकर के अपनी विशेज़ है ना बोली है ना, जो भी आपने विशेज़ सकारात्मक होकर के परमात्मा को बोली है, वो सारी ही इच्छाएं आपकी सुनी गई हैं और उनको आप देखोगे वो पूरे होने की कगार पर है। ठीक है। ये एनर्जी आ रही है। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। माँ भुवनेश्वरी की ब्लेसिंग्स है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड ब्यूटी आपको ब्लेस कर रही हैं माँ। काल रात्रि, लक विल बी इन योर फेवर। ओके, जय माँ काल रात्रि। एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पर कामकला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी हाईली एनर्जी आ रही है कि अब है ना, आप बहुत थोड़े खतरनाक से हो चुके हैं, आपको किन्हीं चीज़ों से डर नहीं लगता। ये भूत प्रेत पिचाश डंकनी शांकनी जिन जल्लाद इनसे आपको डर नहीं लगता अब। मतलब आप है ना, ये अब मन में सोचते होंगे कि कई बार अरे मरे हुए लोगों से भी क्या डरना। तो इस तरीके से आपके एनर्जीज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हैं। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं ना, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, वो सिद्ध हो चुके हैं आपसे और उन्होंने आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाला हुआ। इतने बेखौफ आप हो चुके हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज है। ठीक है। यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना तो हमसे बनवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये लाइफ चेंजिंग टोटली प्रोसेस होता है। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें पीछे भी लेकर के आई हूँ। नेम करेक्शन किया मैंने काफ़ी समय तक। आपने ना अपने जीवन के हर एक एस्पेक्ट पर नज़र डालनी है कि हर एक चीज़ को जैसे चेंज करना है। एक तो देखिए, अगर आप बहुत लंबे समय से कार्मिक चीज़ें साथ लेकर के आए हैं, एक आध चीज़ से काम नहीं चलता। मतलब जो जो चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, है ना, हर चीज़ का रिजल्ट पाने के लिए। तो और ये सीधा प्रभाव आपके फ़ोन नंबर जो होता है, हर समय एक इंसान उनसे घिरा हुआ बैठा है 10 अंकों से, 10 अंकों से। ठीक है। अगर आपके पास है ना, आपके फ़ोन नंबर में
देखिए, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना, तो मेरा एक फ़ोन नंबर है, उसमें 3 की फ्रीक्वेंसी बहुत है, 3 टाइम 3 है। जब इंसान के फ़ोन नंबर में 3 बारी ये तीनों आ जाता है ना, तो ज्ञान का भूखा वो इंसान हो जाता है। तो सीरियसली मैं ज्ञान की बहुत भूखी हूँ। मुझे बहुत पसंद है कहीं से अच्छी-अच्छी नॉलेज गेन करना। मतलब मैं फ़िज़ूल में अपना 1 मिनट भी कहीं ज़ाया ना करूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कोई वैल्यूएबल चीज़ मुझे नहीं मिल रही, कहीं से कोई अच्छी फ़ीड मुझे नहीं मिल रही, है ना? उस चीज़ को, उस समय को मैं ऐसे देखती हूँ कि मैंने कितना अपना कीमती समय ख़राब किया है। तो अगर ये नंबर मेरे लाइफ में नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, जो मैं आप लोगों को ये प्रवचन देती हूँ, या मैं जो जिस भी परमात्मा ने मुझे चुन लिया है। तो मेरे नंबर का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे जीवन में। मैंने गूढ़ रहस्य, ऑकल्ट साइंस, है ना, इन चीज़ों में मैं चली गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं क्या बनती जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट जो मैं चीज़ें करती हूँ, सीखती हूँ, वो चीज़ें मैं बहुत स्मॉल अमाउंट में आप लोगों तक लेकर के आती हूँ। ठीक है? कि सभी अपने जीवन में एक चेंज ला सके, एक बदलाव ला सके। और रही बात पैसों की, तो देखिए, हर एक पैसा एक ऐसी चीज़ है, इन्हीं से हम जीते हैं। सबको चाहिए मनी, सबको चाहिए, है ना? तो इसके बिना गुजारा ही नहीं है। और ये जो मोडालिटीज़ हैं, एक्चुअली हम खुद कोर्सेज़ की फ़ीस भरते हैं, बहुत हैवी चार्जेस जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं 5 से 6 लाख रुपए अभी तक अपने कोर्सेज़ में लगा चुकी हूँ। तो जो मैं अमाउंट आपसे पे करती हूँ, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उसको करवाएँ, नहीं करवाएँ। बट ये देखिए, फ्री तो हम भी नहीं सीख पाते, तो आप लोगों के लिए कहाँ से फ्री ला देंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं एक जन का, ठीक है, अगर मैं ये ज्ञान लेकर के फ्री में बाँटना भी शुरू करती हूँ, तो मैं 1 या 2, 10, 20 बंदों का करके थक जाऊँगी, क्योंकि मेरी एनर्जी जाती है उसमें बहुत। और वहीं पर जब उसके साइड में मेरे पास एक अमाउंट आएगा, तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट बनी रहती है दोबारा से किसी काम को करने की। ठीक है ना? तो जो हम अमाउंट लेते हैं ना, तो वो मतलब, ये जो विद्याएँ हैं ना, इसके लिए मैं खुद से अपना हेवी चार्जेस पे करती हूँ। ये जो हम कोर्सेज़ जॉइन करते हैं ऑकल्ट साइंस के, ठीक है? तो ये पैसों के ऊपर बात थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके पास है कुछ ज्ञान, तो भई फ्री में बाँटो ना। भई फ्री में तो हमें भी नहीं मिलता। ठीक है, हाँ, कुछ इंट्यूशन हो जाती है मन से, मेडिटेशन करते हैं, भगवान कुछ ध्यान साधना में हमें दे देते हैं। लेकिन जो कोर्सेज़ हमने किए हुए हैं, उनका फ़ीस जो भरते हैं भई, वो तो फिर लेना पड़ेगा ना आप लोगों से, ऐसे तो नहीं करे ना। हुँ? ठीक है? तो समझा करो थोड़ा-सा। तो अगर आप अपनी चाहते हैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना, हमसे बनवा सकते हैं। अपने पूरे फ़ोन नंबर को एनालाइज़ करवा सकते हैं, और फिर चेंज देखिए अपने लाइफ़ में कैसे आता है। 6 महीने बाद ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं सोच रही हूँ, ज्ञान तो मैंने बहुत ले लिया, कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बनाऊँगी अपने भी, मैंने भी अपने फ़ोन नंबर्स चेंज करने हैं एक्चुअली, ठीक है? क्योंकि 3 तो मैंने लाना ही है फिर से, उसका टोटल ऐड ऑन 2 पे आता है, तो 2 नंबर मुझे इमोशनल कर देता है। कभी-कभी हो जाती हूँ मैं सैड, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ़ में ऐसे लोग कहीं न कहीं से आ ही जाते हैं कि उसको उदास कर दे, परेशान कर दे। तो उसका टोटल ऐड ऑन 2 पे जाता है, जो कहीं न कहीं मुझे इमोशनल कर देता है। मैंने खुद से अपना नंबर चेंज अभी करना है, ठीक है? और ये जो मेरा ऑफ़िशियल नंबर है, इसको भी मैंने चेंज करना है। बहुत जल्द आप देखेंगे मैं अपने नंबर भी चेंज करूँगी। ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ज़रूर आप इस चीज़ को करवाएँ, और अपने जीवन में बहुत पावरफुल चेंज लेकर के आएँ। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।